everyone, thank you so much for coming here to watch this session. My name is Mohit, and in today's video I'm going to talk about some sounds of some objects. My dear friends, हर एक ऑब्जेक्ट का और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साउंड डिफरेंट होते हैं और वो साउंड्स आपको पता होने चाहिए कि उन साउंड्स को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। सो आज की इस क्लास में मैंने कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए लिए हैं कि और इनके साउंड्स आप लोगों को आने चाहिए। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड जो भी साउंड्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उनको मेमोराइज कर लें एंड देन शेयर देम विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। उनको भी बताइए कि किस ऑब्जेक्ट का क्या साउंड आता है। इससे आप जो वर्ड्स याद करेंगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और यहां पे मैं आपको उनके साउंड बताने वाला हूं। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज व्हाट? वॉच, घड़ी। तो घड़ी का जो साउंड आता है वो क्या आता है? इसका जो साउंड है दैट इज टिक। घड़ी क्या करती है? टिक करती है। इसको अगर वर्ब बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? टू टिक। यानी कि घड़ी का जो साउंड है दैट इज व्हाट? टिक। राइट गाइस, टिक टिक। आपने सुना घड़ी टिक टिक करती है। नेक्स्ट, शूज, जूते चरमराते हैं। जब नए जूते अगर आप पहनते हैं सो यू सी दैट दे हैव अ साउंड। या जूतियां होती हैं, सभी के कुछ ना कुछ साउंड आ रहा होता है उसमें, तो उसके साउंड के लिए हम लगाते हैं टू क्रीक। उसके साउंड के लिए क्या है? क्रीक। ठीक है, ध्यान रखें। शूज आर क्रीकिंग, जूते आवाज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट्स करते हैं टिंकल, TINKLE। दिस इज टू टिंकल। ऑर्नामेंट्स टिंकल। नेक्स्ट, कॉइन्स क्या करते हैं? वेरी सिंपल। कॉइन्स को आप आराम से कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। कॉइन्स जैसे आपके जेब में अगर रखे हुए हैं, यू हैव कॉइन्स इन योर पॉकेट और आप चलते हैं तो उनसे एक साउंड आता है, उसको बोलते हैं जिंगल, यानी कि टू जिंगल। राइट। नेक्स्ट, कीज भी गाइस जिंगल ही करती हैं, टू जिंगल। ड्रेस, अगर आप रेशमी ड्रेस पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं और आप चलते हैं तो उसमें से एक सनसनाहट की आवाज सी आती है, उसको हम बोलते हैं स्विश, टू स्विश। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, रेन ड्रॉप्स, जब बारिश होती है, रेन ड्रॉप्स छत पे पड़ती है तो पटपट की आवाज आती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं टू पैटर, PATTER, टू पैटर। सो वॉच टिक, शूज क्रीक, ऑर्नामेंट्स टिंकल, कॉइन्स जिंगल, कीज भी जिंगल करती हैं, ड्रेस स्विश, रेन ड्रॉप्स पैटर करती हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट के आपको साउंड समझ में आ गए। अब आप आगे देखिए, लीव्स, पत्तियां कैसी आवाज करती हैं? मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं, उसको क्या कहते हैं? टू रैटल। जब पत्तियों से आवाज आती है, रैटल, सूखी पत्तियां होती है ना, नीचे पड़ी हुई हैं और आप उससे होकर जाते हैं, उसमें साउंड आ रहा होता है, दैट इज टू रैटल। नेक्स्ट, बॉम्ब का जो साउंड हो, कहीं से आपने यू जस्ट थ्रो अ बॉम्ब तो उसका जो साउंड आता है दैट इज बैंग। इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज बैंग। नेक्स्ट, कार टायर्स, सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार, सडनली यू अप्लाई अ ब्रेक, राइट, और आपके जो कार टायर्स हैं दे मेक अ साउंड, उस साउंड को क्या कहते हैं? दैट इज टू स्क्रीच, SCREECH, स्क्रीच। कार टायर्स ऑन अप्लाइड, जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तब एक साउंड आता है, एकदम से गाड़ी रुकती है, सो दैट इज टू स्क्रीच। अ हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, कोई भी भारी वस्तु है, वो किसी चीज पर गिरे, धड़ाम से गिरे, ठीक है, सो उसके लिए जो साउंड यूज हम करते हैं दैट इज थर्ड, THUD, थर्ड, टू थर्ड। नेक्स्ट, बेल, ये सुना होगा, जिंगल बेल आप लोगों ने, टू
जिंगल, राइट, बेल हमेशा जिंगल करती है। नेक्स्ट, विंडो इन द विंड, खिड़की है, तेज हवा चल रही है तो उसकी आवाज आएगी, दैट इज टू रेटल, जो लीव्स की थी, लीव्स की टू रेटल, बॉम्ब टू बैंग, कार टायर्स जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, टू स्क्रीच, अ हैवी ऑब्जेक्ट टू थर्ड, बेल टू जिंगल, विंडो इन द विंड टू रेटल। तो ऐसे ये मैंने यहाँ पे 13 ऑब्जेक्ट्स लिखे और उनके साउंड मैंने आप लोगों को बताए। प्लीज इनको याद कर लें, वेरी सिंपल वर्क इट इज, यू कैन इजिली डू इट। कुछ आप लोगों को ऑलरेडी इनमें से आते होंगे, विच यू डिडंट नो, प्लीज लर्न नाउ, ठीक है। आई एम श्योर यू लाइक्ड दिस वीडियो। Thanks a lot for giving me your precious time. I'll come soon to discuss some different part of English. It was a nice class with you people. Thank you and once again, Jai Hind. Take care.